हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किया था डिफरेंशिएबिलिटी का। आज उससे थोड़ा सा और आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x को डिनोट कर रहा है, तो फाइंड द LHD। हमें क्या निकालना है? LHD निकालना है। किस फंक्शन का? fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इनटू sin पाई x का। किस पॉइंट पे? एट x इज इक्वल टू k पे। और k क्या है? कोई इंटीजर है। तो हमें बेसिकली LHD निकालना है। क्या निकालना है? LHD निकालना है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे निकालना है। किस फंक्शन का? इस फंक्शन का। तो हम लोग LHD का पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि LHD का फार्मूला होता क्या है। तो LHD होता है क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, यहाँ पे वो वैल्यू लिखते हैं जहां जिस पे हमें डिफरेंशिएट निकालना होता है। किस पॉइंट पे? k पॉइंट पे। तो k माइनस h माइनस एफ ऑफ k अपॉन में माइनस h, ये होता है इसका फार्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे? f ऑफ k माइनस h का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे। तो f ऑफ k माइनस h कैसे आएगा? तो f ऑफ k माइनस h निकालने के लिए f ऑफ x के पास जाना पड़ेगा हमें कि f की जगह f है तो k माइनस h x की जगह रख देंगे। तो जहां भी x है वहां पे क्या रख देते हैं? k माइनस h। तो जैसे हम रखेंगे k माइनस h तो क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h इनटू साइन, और पाई की जगह तो पाई रहेगा और x की जगह आएगा k माइनस h और माइनस f ऑफ k। तो जरूर x की जगह हम क्या रखना पड़ेगा? k रखना पड़ेगा। तो जहां भी x है वहां पे क्या रख देंगे? k रख देंगे। ये रख देंगे k, तो ये जगह साइन पाई इनटू k अपॉन में कितना हो जाएगा? माइनस h अपॉन में माइनस h। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं? ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h है इसका वैल्यू लिखेंगे। लिखेंगे कैसे? ये जो k माइनस h है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कहता है कि अगर अंदर इंटीजर है तो उसको एज इट इज बाहर निकाल दीजिए, और अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे पहले का इंटीजर लिखिए। तो k तो इंटीजर था, यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन k इंटीजर है, लेकिन उसके साथ माइनस है h, यानी कि k में से इंटीजर में से कुछ वैल्यू को, बहुत ही स्मॉल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो ये तो इंटीजर रहा नहीं होगा, ये इंटीजर थोड़ा सा कम हो गया होगा। तो इससे पहले का इंटीजर कौन होगा? k माइनस 1 हो जाएगा। जैसे मैं आपको नंबर लाइन पे दिखाऊं तो नंबर लाइन पे k अगर कोई इंटीजर ये है, इससे पहले का इंटीजर कौन होगा? k माइनस 1। इसके बाद का कौन होगा? k प्लस 1। तो k माइनस 1 ही तो इसके पहले का इंटीजर है। तो k में से कुछ घटा दिया गया होगा तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गया होगा। अगर k में से कोई स्मॉल अमाउंट की चीजें घटा दे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो उससे पहले का इंटीजर k माइनस 1 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो k माइनस h की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? k माइनस 1 लिखेंगे। k माइनस 1। अच्छा, अब ये साइन पाई इंटू k माइनस h, तो क्यों ना पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर ले ताकि थोड़ा हमें सिंपल चीज हो जाएगा, इसको हम लोग फॉर्मूला आसानी से लगा पाएंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर k अपने आप में इंटीजर है, तो इसको एज इट इज हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा k। ये जो लिखा हुआ साइन पाई k, और k क्या है? कोई इंटीजर है, तो ये तो साइन पाई के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग देखे थे साइन n पाई होता है 0, और n क्या होता था? वहां पे कोई इंटीजर होता था। उसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा? साइन पाई के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि k क्या है? कोई इंटीजर है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा इनटू में 0। तो इसके 0 होने के कारण ये टर्म हो गया 0। तो डिवाइड में कितना आएगा? डिवाइड में आएगा तो माइनस h तो है नहीं, तो अब इस वाले टर्म का कोई मतलब नहीं रहा। अब हम लोग जो भी काम करेंगे इस वाले टर्म में काम करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो साइन, हम थोड़ा लिमिट रख के देखते हैं क्या आता है। लिमिट जैसे रखें h टेंडिंग टू 0, तो h की जगह 0 रखते हैं, ये टर्म हो गया 0 और समथिंग माइनस 0, तो इतना ही बचेगा। तो साइन पाई के आ जाएगा, और साइन पाई के अभी भी हम देखे थे 0 होता, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, और 0 इंटू समथिंग 0, और 0 बाई 0, यानी कि 0 बाई 0 फॉर्म है, यानी कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। यानी कि थोड़ा सा और में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो 0 बाई 0 फॉर्म को रिमूव करना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो साइन a माइनस b का फार्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि इसके सिवा भी हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे k माइनस 1 तो रहेगा ही। साइन a माइनस b का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है फार्मूला? साइन a मतलब पाई के इंटू कॉस b का मतलब पाई h, माइनस कॉस a का मतलब पाई इंटू के इंटू साइन b का मतलब पाई इंटू h, और अपॉन में कितना हो जाएगा? अपॉन में तो माइनस h है ही। तो ये हो गया इसका फार्मूला। अब हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं।
तो साइन पाई के हमें दिख गया, तो साइन पाई के का वैल्यू अभी भी हम लोग 0 देखे थे, तो ये वैल्यू हो गया 0। ये 0 होते ही के साथ ही क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया, यहां से ये टर्म हो गया 0। अब बच गया ये चीजें, तो ये चीजें वो भी किसमें, माइनस से बच गया। तो ये फोटो और ये फोटो मल्टीप्लाई हो जाएगा और आगे रहेगा साइन किसका, माइनस का। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको इस तरह से कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और माइनस k माइनस 1 इंटू कॉस पाई के, और यहाँ पर रहेगा साइन पाई h, अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में माइनस h तो है नहीं, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट रख के देखते हैं क्या आता है। जैसे हम h की जगह रख दें 0, तो ये हो जाएगा साइन 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा इंटू में, अपॉन में 0, अभी भी 0/0 फॉर्म है। तो अब हम लोग क्या करें, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो साइन पाई h है, ये इसका जो एंगल है लिमिट की वजह से ये 0 बन रहा है, काश इसके नीचे सेम फोटो डिवाइड में होता तो इसका वैल्यू 1 हो जाता। जैसे साइन पाई h है, नीचे इसके डिवाइड में हो जाए पाई इंटू h, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लास 11th में लिमिट में हमें पढ़ाया गया था कि ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि साइन x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इसके नीचे पाई h डिवाइड में नहीं है, लेकिन h तो है ना, तो h यहाँ पे दे देंगे और पाई से डिवाइड कर देंगे, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो चीजें नहीं है उसको हम लोग दे देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या किया जाए, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसके बगल में जगह खाली मेरे आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, k माइनस h की जगह तो k माइनस 1 की जगह तो k माइनस 1 ही रहेगा, k माइनस 1, नीचे तो कुछ नीचे h बचा हुआ है, इस h को यहाँ लिखेंगे, इनटू में है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे एक ही बात है। cos पाई के, cos पाई इंटू k, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन पाई इंटू h अपॉन h तो पहले से था, किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना एक्स्ट्रा, पाई से यहाँ डिवाइड और पाई से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है साइन पाई h अपॉन पाई h, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 और वो 3 टर्म बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 k माइनस 1 इंटू में cos पाई h cos पाई k इंटू पाई, पाई को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इंटू में पाई। तो इसको थोड़ा और हम लोग सिंपल करके लिखे तो जगह साइन h टेंडिंग टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे k अगर हम 0 कर दे तो सॉरी k नहीं, h पे लिमिट है, अच्छा यहाँ पे h पे लिमिट है और कहीं भी h यहाँ पे नहीं बच रहा है, तो हमें लिमिट लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि h तो बचा ही नहीं है, अब h तो है ही नहीं मार्केट में, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, क्योंकि लिमिट की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अब h हमारे एक्सप्रेशन में नहीं बच रहा है, तो हम लोग बस इतना ही लिखेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा और हम लोग चेंज कर सकते हैं, इस तरह से cos पाई k का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। k क्या है, कोई इंटीजर है, और cos n पाई क्या होता है, cos n पाई, देखो cos जो होता है, cos के अगर हम ग्राफ की बात करें तो cos का ग्राफ कुछ ऐसा आता था, ये रहा cos का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है, इस तरह से, ये इस तरह से आता रहता है बिल्कुल, तो ये होता था +1, ये होता था -1। तो हम लोग अगर देखें, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये वाला बीच वाला पाई, ये 3π/2, और ये होता है 2 पाई, ये हो जाएगा कितना 3 पाई। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर cos पाई हुआ तो आंसर -1, cos 2 पाई हुआ तो 1, cos 3 पाई हुआ तो -1। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हैं कि ऑड पाई होता है तो -1 आंसर देता है, इवन पाई होता है तो +1 आंसर देता है। तो ऑड पाई इवन पाई पे डिपेंड कर रहा है इसका कहानी। तो यहाँ पे k जो इंटीजर है, हमें ये पता नहीं कि ऑड है या इवन है, तो ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम लिख देते हैं क्या, -1 के पावर k। अगर k ऑड हुआ, अगर k ऑड हुआ तो अपने आप -1 दे देगा, अगर k इवन हुआ तो ये +1 दे देगा।
तो इसलिए इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख दिए -1 की पावर k, इंटू में k -1 और इंटू में पाई तो है ही, तो ये रहा पाई। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये कभी किसी जमाने में IIT में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब इस ऐसे क्वेश्चन अब सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है f of 2 is equal to 4, f dash is equal to 2 is equal to 1, ये दोनों गिवन है। f of 2 का वैल्यू 4 है, f dash 2 का वैल्यू 1 है। देन फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, यानी कि ये दोनों गिवन है, ये दोनों हमारे को दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसका लिमिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले जरा लिमिट रख के देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो जैसे ही x के जगह हम लोग 2 रखेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस, ये 2 तो है ही, x के जगह क्या रखेंगे 2, तो ये भी हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 2 और ये भी हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 2, यानी कि दोनों सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 2 माइनस 2 0, यानी कि ये 0/0 फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है, ये 0/0 फॉर्म। तो अगर ये 0/0 फॉर्म में है तो यहाँ पे हम लोग लॉपिटल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, इस तरह से एल हॉस्पिटल, इसको हम लोग लिखते हैं एल हॉस्पिटल लेकिन पढ़ते हैं लॉपिटल, लॉपिटल पढ़ा जाता है, चलो एल हॉस्पिटल ही बोल देते हैं अपने देसी लैंग्वेज में। तो एल हॉस्पिटल हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल सिर्फ 2 ही जगह लगता है, कहाँ पे, 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म में, इन्हीं 2 जगह हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो एल हॉस्पिटल में करना क्या होता है कि अगर 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आया तो ऊपर अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, u/v नहीं लगाते हैं, वहाँ पे ऊपर में अलग डिफरेंशिएशन, नीचे अलग डिफरेंशिएशन, इस तरह से हम लोग करते हैं, ऊपर का डिफरेंशिएशन, नीचे का डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से हम लोग एल हॉस्पिटल यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आइए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0/0 फॉर्म में है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको आता ही होगा, चूँकि फिजिक्स में ही पढ़ चुके हैं आप लोग। तो और डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे 2 टर्म है, एक ये है और एक ये है, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये तो कांस्टेंट है, एफ ऑफ 2 है, इसमें x नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, वो एज इट इज बाहर रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो ये जाएगा 1 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 2 कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, एफ ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश x होता है, अपॉन में x माइनस 2, तो x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे 2 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है ये एक कांस्टेंट है जो किसी वेरिएबल के साथ ना ही मल्टीप्लाई में ना ही डिवाइड में, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0, जबकि ये जो 2 था एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में था, इसलिए इसको हमने बाहर रखा। अच्छा, अब तो नीचे 1 हो गया, तो नीचे वाला टर्म लिखने की जरूरत है भी नहीं अब हम लिमिट रख देंगे, तो लिमिट रखेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एफ डैश 2, तो इसमें तो x है ही नहीं, तो लिमिट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग को दिया हुआ क्या है कि f ऑफ 2 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 माइनस 2 इंटू एफ डैश 2 का वैल्यू कितना है 1, तो इंटू में 1, तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट फंक्शन ये दिया हुआ है इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हमें क्या करना है कि ये फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ क्या है कि डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1 पे, तो आप बताइए a और b का वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूर उसका LHD RHD बराबर रहा होगा, और अगर LHD RHD बराबर है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल है, क्योंकि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। तो इसका हम लोग एडवांटेज उठाएंगे क्या कि अगर fx दिया हुआ है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्यों ना हम इसको डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं फंक्शन को। तो fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 और प्लस 0, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 है तो 3 और a का 0 हो जाएगा। ये कब, जब x इज लेस इक्वल 1 है, जब x क्या है लेस इक्वल 1 है।
अच्छा ये क्या हो जाएगा b इंटू 1 प्लस 0, यानी क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1। तो ये हम लोग f डैश x निकाल लिए हैं, क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल था इसलिए हम उसको डिफरेंशिएट कर लिए। अच्छा अगर हम डिफरेंशिएट किए हैं तो जरूर x इक्वल टू 1 पे अगर ये डिफरेंशिएबल है तो जरूर x इक्वल टू 1 पे जो LHD रहा होगा और 1 प्लस x इक्वल टू 1 पे जो RHD रहा होगा दोनों इक्वल रहा होगा। तो LHD निकालने के लिए कि 1 से जस्ट पहले हम लोग देखेंगे तो 1 से जस्ट पहले तो ये आएगा, यानी कि ये देगा LHD और ये देगा RHD। तो चूंकि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो यही हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। कहाँ पे? एट पॉइंट 1 पे। तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो जैसे ही बराबर करेंगे कि LHD इज इक्वल टू RHD तो कितना आएगा 2x एट x इज इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। तो 2 इंटू 1, हम लोग 1 पे देख रहे हैं ना, तो x का वैल्यू 1 भी तो रखेंगे, और प्लस 3, ये 3 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b, ये सिर्फ b है लिखा हुआ। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया 5, तो b का वैल्यू आ गया 5। अच्छा अब a का वैल्यू कैसे निकालें? तो मैं एक मुद्दे की बात बताता हूँ कि हम लोग जब डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी किए थे तो लास्ट में हमें ये बताए थे कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशिएबिलिटी, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी a का वैल्यू बचा हुआ, a का वैल्यू निकला नहीं है, तो और हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी तो लगा चुके हैं, तो अब बचा क्या? कंटिन्यूटी। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर 100% फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होता है। और हमें कोई वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें इक्वल करना है, चाहे तो LHL RHL करके निकल जाए वैल्यू, चाहे LHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन, चाहे RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जो हमें आसान लगेगा वो हम कर लेंगे। तो चूंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस भी होगा। कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 1 पे। और अगर फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो हम लोग LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोग बस उन दो को उठाते हैं जिससे हमें a का वैल्यू आ जाए। तो हम क्या देखते हैं, अगर 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल जाएगा। चूंकि यहाँ पे LHL मिलेगा, x जो है 1 से छोटा LHL मिलेगा, तो LHL हम क्यों निकालें? वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना मेरे लिए काफ़ी आसान है। तो हम LHL निकाल सकते हैं इससे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल करेंगे तो सब कट जाएगा, चूंकि सेम आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कोई एक उठा लेंगे, चाहे LHL चाहे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और ये तो हमारा RHL है ही, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम उठा लेते हैं, सबसे आसान है मेरे लिए। तो x इज इक्वल टू 1 पे हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू 1 पे कितना आएगा? 1 प्लस 3 4 प्लस a, ये आ जाएगा 4 प्लस a। और RHL कितना आएगा? तो लिमिट निकाल देंगे इस पे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस और fx जगह bx प्लस 2 आ जाएगा। दोनों को इक्वल कर लेंगे और हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि 1 पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि f ऑफ 1 मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू RHL हम कर सकते हैं। तो f ऑफ 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 पे कितना आएगा? 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस a, ये आएगा। और RHL का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस RHL 1 प्लस में ये रहा, तो bx प्लस 2 क्या लिखेंगे? bx प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट ये मिटा देता हूँ, ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि जगह कम है हमारे पास। और ये मिटाते वक्त कभी कभी बोर्ड हिलने लगता है। एक्चुअली बोर्ड नहीं हिलता है, ये कैमरा हिलता है, इसकी वजह से आप लोग को दिखता हो कि बोर्ड हिलता है। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लें, क्योंकि ईयरफोन का लेंथ बहुत कम है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 1 4 प्लस a आ जाएगा, तो 4 प्लस a इज इक्वल टू, और यहाँ पे x का वैल्यू हमें यहाँ पे 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? b प्लस 2 आ जाएगा। और चूंकि b का वैल्यू हमें पता है कितना 5, तो हम यहाँ पे 5 रख देंगे प्लस 2, और ये जाएगा 4 प्लस a। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7, और ये 4 इधर आएगा तो -4, यानी कि a का वैल्यू आ गया कितना? 3।
तो a इज इक्वल टू आ गया 3 और b इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा हो गया आंसर, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 5 आंसर। तो हम लोग क्या देखें कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको f' निकाल देते हैं और LHD RHD बराबर कर देते हैं, तो वहाँ से a और b आसानी से निकल जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो थोड़ा हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे और पूरा हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही।